हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल थाला एजुकेटर। मेरा नाम है प्रिंस शर्मा और आज आपको पॉलिटेक्निक के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किया है और आपका रैंक कुछ 10,000 के आसपास है जनरल कैटेगरी में, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप कौन कौन सी कोर्स को अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से आप कोर्स को कर सकते हो। आपको अगर किसी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप किसी भी कोर्स को चुन लेते हो और फिर उसके सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको उतना मज़ा नहीं आता है। इसलिए आज हम लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए पीई के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, हर एक कोर्स को जानेंगे, जिससे हमें सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी और हमें कोर्स से समझने के बाद हम सब्जेक्ट को अच्छी तरह से इंटरेस्टेड टॉपिक पर हम लोग अपना सब्जेक्ट चुन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। अगर आपका रैंक 9,000 या 10,000 के आसपास है तो आप कितने सारे कोर्स को कर सकते हैं। आपका है पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसमें एक और कोर्स होता है हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो उसका भी हमने यहाँ नहीं रखा है क्योंकि वो हमारे बेस में नहीं था। ओके, नॉर्मली हम लोग उसके लिए अलग करेंगे। ड्यूरेशन होता है पॉलिटेक्निक का 3 ईयर्स, इसमें आपको 6 सेमेस्टर रहेंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का रहता है बेसिक सब्जेक्ट, जैसे मैथ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप रहेगा आपका। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपका कोर टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा तथा लैब और ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टेक्निकल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। आपको 75 अटेंडेंस आपको रहना ही चाहिए। सेकेंड, आपका इंटरनल एग्जाम सेमेस्टर वाइज आपको देना पड़ेगा। थर्ड है लैब प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फोर्थ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड फाइनल ईयर आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पर अपना समय देना होगा। फाइव्थ है डिसिप्लिन एंड कंडक्ट, जो हमें हर चीज़ में आगे बढ़ाती है। ओके, यहाँ फ़ी कितना है और क्या है फ़ी एंड एक्सपेंसेस। वी नो डैट हम लोग देखने वाले हैं कि फ़ी हर जगह होती है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो हमारा जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में कितना फ़ीस है, क्या है, उसको देखते हैं। फ़ी एंड एक्सपेंसेस। टाइप ऑफ कॉलेज, अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है तो आपको 4,000 रुपये पर साल, एक साल का 4,000, टोटल ईयर 12,000 रुपये लगेगा। प्राइवेट में अगर आप रहते हैं तो आपको 26,000 से लेकर 1.5 लाख या 1,80,000 तक पहुँच सकता है, जिसमें आपको हॉस्टल फ़ी 8,000 से 20,000 तक रहेगा। बुक्स जो हैं 2,000 से 4,000 पर ईयर रहेंगे। यूनिफॉर्म जो है आपके 1,000 से 2,000 रहेंगे। एग्ज़ाम फ़ी अप्रॉक्स 1,000 पड़ जाएगा। ओके, आफ्टर पॉलिटेक्निक करियर ऑप्शन, अगर आप लोग ने आप पॉलिटेक्निक को कंप्लीट कर चुके हैं और आपको पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद 3 इयर्स के बाद क्या करेंगे, करियर ऑप्शन क्या है आपका, चलिए देखते हैं। पहला हमारा है डायरेक्ट जॉब। हम लोग डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी में, जैसे हायर डिप्लोमा होल्डर्स वेरियस इंजीनियरिंग रोल के अकॉर्डिंग आप बहुत से सारे काम कर सकते हैं, या आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। फर्दर स्टडी लाइक गो फॉर लेटरल एंट्री फॉर बीटेक, सेकेंड ईयर वाइवा एंट्रेंस एग्जाम लाइक जेलेट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम होता है बीटेक का, जिसे आप सेकेंड ईयर में आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद जा सकते हैं। स्किल्स कोर्स और अप्रेंटिसशिप्स, ज्वाइन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक PMKVY और अप्रेंटिस इन इंडस्ट्रीज। ओके, तो आप इतना कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। पॉपुलर पॉलिटेक्निक ब्रांचेस शुड चूज देम। हमारा बहुत सारा पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, पर हम लोग के कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जो क्या बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनके नाम को देख लेते हैं। पहला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्किल नीडेड टेक्निकल ड्राइंग, मशीन स्किल। जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, टेक्निकल ड्राइंग सिखाया जाता है, मशीनी स्किल सिखाए जाते हैं। वैसे लोग इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ले सकते हैं जो मशीनों से प्यार करते हैं या टूल्स को या इंजन को ज़्यादा तो समझते हैं या उनको उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। सिविल इंजीनियरिंग है हमारा प्लानिंग, ड्राइंग, साइट वर्क, लाइक हम लोग को कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड में भेजा जाता है, डिज़ाइन बनाया जाता है ना। थर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें सर्किट्स, गैजेट्स एंड मैथ, जिसको इंटरेस्टेड हो वो जा सकता है। इसमें गैजेट, मोटर, वायरिंग सब करना होता है। फोर्थ हमारा कंप्यूटर साइंस है IT, इसमें कोडिंग, टाइपिंग एंड लॉजिक आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आपको लाइक कंप्यूटर, पाइथन, गेमिंग एप्स, लाइक आपको
अगर आपको इंटरेस्ट है डेवलपर बनने में, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में या ऐप्स को बनाने में, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आईटी को आप लोग कर सकते हो। 5 हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें आप सर्किट, गैजेट एंड मैथ को सीखते हो। एंड जिसको आप इंटरेस्ट है वो गैजेट्स में, डिजिटल में, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स में, तो आप इसे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। हमने बोला था कि 6 हम लोग ऑटोमोबाइल में देखेंगे, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ रहा हमारा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल्स, मोटर्स या इंजन के बारे में सीखेंगे, या पैशन फॉर कार्स व्हीकल, जिससे कार्स के बारे में जानना बहुत पसंद हो, वो क्या कर सकता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकता है। ठीक है, अगर आप अच्छी रैंक लेके आए हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए सही रहेगा। पॉलिटेक्निक सिलेबस ईयर वाइज ओवरव्यू। ठीक है, हमारा फर्स्ट ईयर में हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स जरूर रहेगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स रहेगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, वर्कशॉप प्रैक्टिस रहेगा, कम्युनिकेशन एंड स्किल रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लैब रहेगा। ओके, हमारा सेकेंड ईयर में हमारा है मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड मशीन ड्राइंग रहेगी। सिविल में सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहेगा। इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम और मशीन वायरिंग रहेगा। कंप्यूटर में C++ डाटा स्ट्रक्चर रहेगा या वेब डिजाइन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम रहेगा। और थर्ड ईयर आपका जो है लास्ट ईयर, जिसमें आपको फाइनल ईयर मेजर प्रोजेक्ट जमा करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 1 से 3 मंथ होगा, जॉब स्किल एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन करना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सैलरी आफ्टर पॉलिटेक्निक 2025 स्टैंडर्ड। ओके, 2025 के अकॉर्डिंग हम लोग अगर पॉलिटेक्निक क्लियर करते हैं, पॉलिटेक्निक हम कंप्लीट करते हैं, तो हमें कौन से जॉब सेक्टर में कितना सैलरी है, कितना हमारे 5 साल के बाद होने वाला है, उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब स्टार्टिंग सैलरी है 25,000 से 40,000 तक, जो हमारा आगे चल के 5 साल बाद 60,000 प्लस चला जाएगा। प्राइवेट कंपनी में हम लोग ज्वाइन करते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो हमारा 10,000 से 25,000 तक मंथली का सैलरी रहेगा, और 5 साल के बाद 30,000 से 60,000 के बीच में चला जाएगा। ठीक है, फिर आता है फ्रीलांसिंग आईटी। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग कर लेते हैं तो आपको 15,000 से लेकर 50,000 तक मिलेगा, और आफ्टर 5 साल के बाद 1 लाख से लेकर और प्लस आपको मिल सकता है। अगर आप अब्रॉड जाते हैं, गल्फ या यूरोप जाते हैं, तो आपको 30,000 से 80,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। इसके बाद आपको 1.5 लाख से लेकर आपको इससे मैक्सिमम ही मिलते जाएगा। ओके, तो ये सब क्या है, हमारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के सैलरीज है स्टार्टिंग टू आफ्टर 5 ईयर्स। चलिए आगे देखते हैं। करियर ऑप्शन आफ्टर पॉलिटेक्निक। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम यू कैन अपीयर। आप लोग SSC JEE, रेलवे JEE, स्टेट JEE थ्रू BPSC, बिहार PHED, PWD, WRD, DRDO टेक्नीशियन, इसरो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आप इस सब एग्जाम को क्या कर सकते हो, आप लोग अपीयर कर सकते हो, दे सकते हो। प्राइवेट सेक्टर जॉब जैसे टाटा, LST, इन्फोसिस, विप्रो, हीरो, मारुति, ट्रेवल, etc सब क्या कर सकते हो, आप लोग जॉब में जा सकते हो। स्टडी फर्दर, अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेटरल एंट्री बीटेक करके आप जा सकते हो। बीटेक का एग्जाम देकर यू कैन गिव LLT, JEE एंड बीटेक डायरेक्टली इन सेकेंड ईयर। और सेकेंड में क्या कर सकते हो, JEE या बीटेक जैसे एग्जाम देकर, आप इंट्रेंस एग्जाम लेकर आप अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हो। बेस्ट कॉलेज इन बिहार फॉर पॉलिटेक्निक। हमारा कुछ बेस्ट कॉलेज है पॉलिटेक्निक के लिए। पहला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7, जो पटना में हमारा है। गवर्नमेंट मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा, गवर्नमेंट सहरसा, गवर्नमेंट नालंदा एंड बिहार शरीफ। ये सब हमारे क्या हैं, हमारे मुइन बिहारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिसमें हमारा ज़्यादा मान्यता दी गया है। आगे देखते हैं। और स्कॉलरशिप अवेलेबल। अगर आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप OBC SC ST मेजोरिटी के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सेकेंड आपका मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना भी है, जो अभी मिलता है, या AICTE और स्कॉलरशिप है, जो आप ऑनलाइन करना पड़ेगा। अप्लाई ऑन बिहार स्कॉलरशिप पोर्टल NSP में आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट का जितना भी आपका स्कॉलरशिप है सब यहाँ दिया जाता है। तो आप ये सब स्कॉलरशिप को भूलिएगा नहीं, आप लोग इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। फाइनल एडवाइस बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल जिस तरह से मैं अभी बताया गया था उसी तरह से है, तो एस्पेक्ट लाइक 10th मार्क्स, DCEC रैंक, करियर इंटरेस्ट, जॉब सिक्योरिटी, हाई सैलरी एंड स्कोप। ठीक है, तो आपका जब 10th मार्क्स 85% एक्सलेंट है। अगर DCEC रैंक अगर 9,000 से आया है तो आपका गुड है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज इफ़ यू आर
इंश्योर गो फॉर CSE जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब, रेलवे, JEE, PWD जैसे एग्जाम को अपेयर कर सकते हो। हाई सैलरी एंड स्कोप, आफ्टर बीटेक और प्राइवेट IIT जॉब कर सकते हो। आगे आपका है, मेरा लास्ट सजेशन है आपके लिए कि टेक इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस इन गवर्नमेंट कॉलेज, प्रिपेयर साइड बाय साइड फॉर SSC, JEE या रेलवे, learn a skill like MS Office, AutoCAD, Python and web design, and apply for a scholarship early because scholarship is so most important for our Bihari people. Join industry training and internship in third year seriously, and then you are completed as your polytechnic and you have get a good secure job in a polytechnic job. सो थैंक यू। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल थाला एजुकेटर को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह जुड़ रहिए। आपके लिए मैं इसी तरह नए नए वीडियो लेते आऊँगा और आपको इसी तरह नए नए वीडियो को इसी तरह समझाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।